जिन भूत की खौफनाक कहानी। एक गांव था जो पहाड़ों और जंगलों के दरमियान छुपा हुआ था। इस गांव में लोग बड़ी सादगी से जिंदगी गुजारते थे, मगर वहां एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में मशहूर था कि वहां जिन भूतों का बसेरा है। रात के वक्त कोई भी शख्स इस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का एक नौजवान अहमद, जो बहादुर और जिद्दी था, दोस्तों के साथ शर्त लगाता है कि वो रात को इस हवेली में जाकर रात गुजारेगा। गांव के लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अहमद अपनी बात पर डटा रहता है। आखिरकार एक रात वो अपने साथ एक लालटेन लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। जब अहमद हवेली के करीब पहुंचा तो एक सद हुआ का झोंका आया और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट सुनाई देने लगी। इसके दिल में खौफ का एक हल्का सा एहसास पैदा हुआ, लेकिन इसने खुद को संभाला और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर दाखिल होते ही अहमद को महसूस हुआ जैसे कोई साया इसके पीछे पीछे चल रहा है। इसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ और अहमद की लालटेन बुझ गई। अंधेरे में वो खौफजदा हो गया। इसे लगा कि कोई इसके करीब है, कोई पुरअसरार और खौफनाक। अहमद ने अपनी लालटेन दोबारा जलाने की कोशिश की, मगर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जब रोशनी हुई तो उसने देखा कि एक भारी साए वाला वजूद उसके सामने खड़ा है। वो साया इंसानी शक्ल में था, मगर उसका चेहरा मुबहम और आंखें सुर्ख थीं। साया बोला, ये मेरी जगह है, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें भी इस हवेली का हिस्सा बना दूंगा जैसे औरों को बनाया है। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो हिम्मत नहीं हारा। इसने अपने दिल में दुआ की और साया से बोला, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। अगर तुम्हें तकलीफ है तो मैं फौरन चला जाऊंगा, लेकिन बरा करम मुझे जाने दो। साया कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से गायब हो गया। अहमद ने फौरन भागने का इरादा किया और हवेली से निकलकर गांव की तरफ दौड़ लगा दी। वो जब गांव पहुंचा तो इसकी हालत गैर हो चुकी थी और उसने अपने दोस्तों को बताया कि जिन भूत वाकई मौजूद है। इस वाकये के बाद अहमद ने कभी भी इस हवेली का रुख नहीं किया और गांव के लोगों ने भी इसे एक सबक समझा कि बाज़ जगहों पर जो कहानियां सुनाई जाती हैं उनमें जरूर कोई सच्चाई होती है। खौफनाक रात। अली एक ख्वाब देख रहा था जिसमें वो अपने पुराने घर के करीब था। वो ख्वाब में ही चलते गया और फिर अचानक इसने खुद को अपने घर में पाया। घर के अंदर सब कुछ पुराने सामान की तरह था। अली को खौफ हुआ कि वो अपने ख्वाब में ही है या ये हक है। अली ने अपने घर के हर कोने को देखा, हर जगह पुरानी यादें ताजा हो गईं। अचानक वो अपने कमरे की जानिब मुतवज्जे हुआ। कमरे की रोशनी खत्म हो गई और अली को खौफ महसूस हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अली ने कमरे के दरवाजे को खोला और अंदर देखा। अचानक इसे एक खामोशी की आवाज सुनाई दी। अली का दिल तेज धड़कने लगा। वो कमरे में दाखिल हुआ और अपने आप को एक नए खौफ के सामने पाया। अली ने अपने आप को तैयार किया और वहां चला गया। वहां पहुंचकर इसे कुछ नजर नहीं आया सिवाय एक पुराने खजाने के। अली ने खजाने को खोला और अंदर डाल कर देखा। वहां एक पुरानी किताब थी जिसके सफ़हात पर लिखा था, खौफनाक रात। किताब में लिखा था कि इस घर में एक भूत है जो रात के वक्त जाहिर होता है। अली का दिल खौफ से भर गया। अली ने किताब को बंद कर दिया और अपने घर को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वो भूत इसे जाने नहीं दे रहा था। अली ने खुद को भूत के सामने पाया। भूत ने इसे देखा और हंसना शुरू किया। भूत ने कहा, मैंने तुम्हारे आने का इंतजार किया है अली। अली ने कुछ जवाब नहीं दिया। अली ने भूत से कहा, मैं तुम्हारा डर नहीं खा सकता। भूत ने मुस्कुराया और कहा, हम देखेंगे। भूत ने अली को घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन अली ने मजबूत कदम रखे। अली ने भूत से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। भूत ने गिरजती हंसी हंसी और कहा, हम देखते हैं। भूत ने अली पर हमला किया, लेकिन अली ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया और भूत के हमले को रोक दिया। अली ने भूत को शिकस्त देकर अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया। वो अपने घर को छोड़ने का फैसला कर चुका था, लेकिन अब वो वहां रहना चाहता था। अली ने अपने घर की यादों को दोबारा जिया और अपने घर को दोबारा मोहब्बत करने लगा। अब वो खौफ की बजाय हकीकत का सामना करने के लिए तैयार था। अली ने अपने घर को दोबारा से मोहब्बत करने लगा। वो अपने घर को दोबारा से जानने लगा और अब वो खौफ की बजाय हकीकत का सामना करने के लिए तैयार था।
वो अपने घर की यादों को दोबारा जी रहा था और अपने घर को दोबारा से जानने लगा। वो घर में खौफ की बजाय अमन महसूस कर रहा था। अली ने अपनी खौफनाक रात की कहानी को खत्म किया और अपने घर को दोबारा से मोहब्बत करने लगा। वो अपने घर को दोबारा से जानने लगा और अब वो खौफ की बजाय हकीकत का सामना करने के लिए तैयार था। अली ने अपने घर के दरवाजे को दोबारा से खोला और खुद को अपने घर में खुशी से महसूस करने लगा। वो अपने घर की यादों को दोबारा जी रहा था और घर में अमन का महसूस कर रहा था। दादी कहती हैं कि वो बड़ी खौफनाक रात थी। शाम से बारिश हुई थी और एक तूफान आया हुआ था। मेरे घर में कोई मर्द नहीं था। मेरा बेटा दिल्ली में एक स्कूल में सर्विस करता था। भतीजे की बाविक उम्मी का मेरे मकान से नजदीक था। वो बच्चे की पैदाइश पर मेरे ही पास आकर रहती थी क्योंकि इसके माँ बाप मर चुके थे, इसलिए अपने मैके नहीं जाती थी। इस वक्त भी बच्ची पैदा हुई थी इसकी। वो और बच्चे मेरे पास थे। अब बारिश के साथ हुआ के झक्कड़ भी चलने लगे थे, जिसकी वजह से रात की तारीकी और तन्हाई बहुत खौफनाक महसूस हो रही थी और बच्चे सोए हुए थे और एक रिश्तेदार खातून सो रही थी। ऐसे लगता था जैसे ये बारिश अब कभी नहीं रुकेगी। बिजली बार बार कड़कती, इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मैं जाग रही थी। मैंने टाइम देखा तो 12 बजे थे। अभी काफी रात बाकी थी। अचानक मैंने महसूस किया कि बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मैंने सोचा इतनी रात में तूफानी बारिश में कौन आ सकता है, जबकि गांव की कच्ची गलियां कीचड़ और पानी से भरी हुई है। समझी मेरा वहम है, लेकिन वाकई कोई दरवाजा बजा रहा था और अब ऊंची ऊंची बजा रहा था। बहू भी जाग गई और हमारी एक रिश्तेदार औरत जो आई हुई थी वो भी जाग गई। मैंने चादर सर पर डाली और दरवाजा खोलने पहुंच गई। कुंडी खोल कर देखा तो वहां दरवाजे पर काला बुर्का पहने अनवरी खड़ी थी। मैंने कहा, अरे अनवरी, खैरियत तो है, चल अंदर। अनवरी ने कहा, खाला मैंने खीर पकाई थी, सोचा देम बच्चे गर्म गर्म खा लेंगे। इसने एक बड़ा प्याला मेरे हाथ में दिया और खुद बहू की चारपाई पर बैठ गई और बोली, खाला पोती हुई है, मुझे भी तो दिखाओ। मैंने कहा, अनवरी तुम अभी अभी बाहर से आई हो, तुम्हें पता है कि ऐसे वक्त और मौसम में कौन कौन सी अरवा आ जाती हैं, इसलिए दिन में आना, बच्ची को भी देख लेना और गोद में भी उठाना। मैंने मरवती से कहा और दिल में झंझलाई भी कि इतनी बड़ी औरत को गांव के काई का नहीं पता। अनवरी फौरन उठ गई। खाला मुझे तो याद ही नहीं रहा, प्याला मैं कल ले जाऊंगी। ये के कर, वो ये जा, वो जा। मैं जब तक दरवाजे पर गई अनवरी का कहीं पता नहीं था। बारिश, अंधेरा और काला बुर्का, अनवरी कैसे नजर आती। बच्चे भी उठ गए थे। मैंने बहू से खीर खाने को कहा मगर उसने माजरत कर ली। थोड़ी सी खीर मैंने चखी, बाकी बच्चों को खिलाई। अच्छी बनी थी मगर ना जाने क्यों मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि इतनी भयानक रात में आई, जबकि इसका घर भी हमारे घर से कुछ दूर था। हम सब सोने लेट गए। मैं अभी नीम गुनूदगी में थी तो मैंने देखा कि जैसे छत फट गई है और इसमें से अनवरी ने सर निकाला और फिर वो एक गठरी की तरह से मेरी बड़ी पोती पर गिरी। साथ ही पोती ने चीख मारी। बहू भी उठ गई। मैं घबरा कर जाग गई। बहू घबराई हुई थी, बोली, दादी अनवरी हमें दबा रही है। ऐसा लगा जैसे अनवरी मेरे सीने पर कूद रही है। हम लोग दुआएं पढ़कर फिर लेट गए। काफी देर बाद सबको नींद आई। अनवरी दूसरे दिन क्या कई दिन तक नजर नहीं आई। एक रोज दोपहर को अनवरी आ गई। इस वक्त अनवरी ने सफेद बुर्का पहना हुआ था। बोली, खाला पोती मुबारक हो। कब से मुबारकबाद को आना चाहती थी लेकिन आ ना सकी। मैंने कहा, इस दिन तो कीचड़ पानी में खीर देने चली आए और इतने दिनों बाद आई हो और बातें बना रही हो। वो हैरानगी से बोली, कौन सी खीर। बहू बोली, हाँ अनवरी बाजी, मुसलसल बारिश हो रही थी, रात के 12 बजे खीर लेकर आई थी। अनवरी ने कहा, गजब खुदा का, इस वक्त जानवर भी बाहर निकलते हुए खौफ खाते हैं। भला मैं क्यों निकलती और इतनी रात गए, मुझे खीर पकाने की क्या जरूरत थी। मैंने पूछा तो तुम नहीं आई थी। वो बोली, नहीं आई थी। मैंने कहा, खीर भी नहीं पकाई थी। कहती, नहीं पकाई थी मैंने, ये जो प्याला तुम्हारी निशानी है। मैंने सबूत में इसको वो प्याला दे दिया। वो जैसे उछल गई। बोली, खाला सच कहूं गांव में तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, फिर सफेद चीनी का प्याला मैं गरीब के हां कैसे आया। ना प्याला मेरा है और ना मैं लेकर आई थी। मेरा यकीन करो।
अब एकदम मुझे कुछ समझ में आने लगा। मैंने कहा छोड़ो इस बात को भूल जाओ, शायद हमें गलती लगी है। अपनी अब मेरा जहन उलझा हुआ था कि खीर किसने भेजी, अनवरी की शक्ल में कौन आया, बहू को और पोती देखने पर अनवरी का इसरार क्यों था, कौन बहू को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मुझे याद था कि बहू के नाना पर भी इसी तरह जादू किया गया था और जादू बादल के टुकड़े की शक्ल में भेजा गया था। हुआ कुछ यूं था कि पीर जी यानी बहू के नाना एक दिन दोपहर के वक्त लेटे हुए थे। उनकी बीवी करीब ही बैठी हुई थी। अचानक पीर जी ने देखा कि एक सफेद बादल का टुकड़ा सामने लगे दरख्त पर साया किए हुए है, जबकि आसमान बिल्कुल साफ था। उन्होंने हैरानगी से अपनी बीवी को कहा, इस वक्त एक बादल, बड़ी अजीब बात है। इतने में आहिस्ता आहिस्ता वो बादल सहम में उतरा और पीर जी पर बरस गया, लेकिन पानी नहीं, सिर्फ गर्दो गुबार। पीर जी की बीवी का कहना था कि मैं ये सब देखकर अभी हैरान भी ना हो पाई थी कि पीर जी तड़प कर चारपाई से नीचे गिरे और जब तक हकीम साहिब आते वो इस दुनिया से गुजर चुके थे। पीर जी के दोस्त मौलाना दूसरे गांव में रहते थे। उन्हें इत्तला मिली तो वो फौरन घोड़े पर दौड़े चले आए। वो पीर जी का मुंह देखने झुके तो फौरन झटके से सीधे होकर बोले, फौरन कोरा मटका लाओ जल्दी। इस वक्त कफन दफन का सामान, मटके, चटाइयां, काफूर सब आ चुका था। पीर जी के दामाद ने फौरन मटका मौलाना जी को दिया। मौलाना ने 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर मटका तोड़ा और कुछ कुरानी आयत जाफरान से लिखी और पीर जी के दामाद से कहा, इसे बहते हुए पानी में फेंक आओ, लेकिन कोई भी आवाज दे ना इसको जवाब देना और ना ही पीछे मुड़कर देखना। अब देखते हैं कि पहले तुम आते हो या पीर जी उठते हैं। बाज लोग मौलाना साहिब के दिमाग पर शक करने लगे कि भला मरने के बाद भी कोई जिंदा हुआ है, लेकिन जब उनका दमद वापस आया तो पीर जी जिंदा हो चुके थे। मौलाना साहिब ने बताया कि पीर जी पर जादू किया गया था और ये जादू इस शख्स ने किया था जिसके खिलाफ कुछ दिन पहले पंचायत ने फैसला किया था और पीर जी इस पंचायत के सरबराह थे। ये बात मुझे याद आई तो मेरा दिल कांप उठा, मगर अभी मेरे पास कोई भी वाज़े सबूत नहीं था। एक रोज शाम के वक्त मेरी बहू चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही थी, बड़ा पोता छत पर पतंग उड़ा रहा था। इतने में दरवाजा खुला और बहू की खालाजाद बहन दाखिल हुई और सीधी बहू की तरफ आई। मैंने इसके अजीब अंदाज पर कहा, अरे कुबरा खैर तो है, ना सलाम ना दुआ। मेरी आवाज सुनकर कबरा पलट कर भाग गई। मैं भी इसके पीछे गई, मगर कबरा मकान में दाखिल हो चुकी थी। मेरी बहू के नाना बड़े साहिब जायदाद थे। मैं जब अंदर आई तो देखा कि बहू चूल्हे के पास बेहोश पड़ी है, बच्चे रो रहे हैं। बहू को पलंग पर बड़ी मुश्किल से लुटाया गया, कुरान की हुआ दी, दुआएं पढ़कर दम किया तो तब कहीं जाकर बहू को होश आया। मेरा बड़ा पोता छत उतरा तो उसने एक अजीब बात की। बोला, अम्मा क्या मुमानी भी भाईजान की तरह वर्जिश करती है? मैंने डांटा, मैंने कहा पागल हो गए हो? वो बोला, नहीं दादी, मैंने खुद देखा है। मुमानी सहन में एक टांग पर खड़ी थी और अपने सामने 3 मर्तबा उंगली कमाकर एक दफा उल्टी तरफ इशारा करती थी। ये कौन से वर्जिश हुई? उल्टी तरफ हमारा घर था। मैंने पूछा, ये बताओ कब्रा आई थी? वो बोला, मैं तो जब से छत पर गया हूं मैंने खाला कब्राहे को नहीं देखा और मुमानी के पास कहीं से एक सफेद कागज उड़ता हुआ आया और मुमानी इसको लेकर अंदर चली गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये सारे हथकंडे दुल्हन की भाभी कर रही है। मेरी बहू खतरे में थी। इस तमाम मामले की असल वजह यह थी कि पीर जी मेरी बहू के नाना तकरीबन आधे गांव के मालिक थे। मेरी बहू आधी जायदाद की हकदार थी और उसका भाई ऐसा नहीं देना चाहता था और उसकी बीवी इंतहाई चालाक औरत और जादू टोने के जरिए मेरी बहू को मारना चाहती थी। जबकि मेरी बहू एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, वो किसी भी तरह गांव की नहीं लगती थी। इसकी गुफ्तगू रहन सहन बहुत अच्छा था। इसके भाई भाभी को हर वक्त खौफ रहता था कि बहू अपनी जायदाद ना मांग ले, जबकि बहू जिक्र भी नहीं करती थी। अब मैंने घर में हर वक्त दुआओं का हिसार रखती थी और मैंने बहू को बाहर से आई हुई चीजों को खाने और बाहर जाने से मना कर दिया था। ये वो जमाना था जब पाकिस्तान बनने की तहरीक जोर पकड़ती थी। हर तरफ से हिंदू मुस्लिम फसादात की खबरें आ रही थी। मैं बेहद परेशान थी कि किसी तरह बहू को यहां से हटा दो। इसी दौरान एक दिन मगरिब का वक्त था। बहू सहन में लेटी हुई बच्चे को दूध पिला रही थी कि अचानक इसकी चीखों की आवाज सुनी। मैं नमाज छोड़कर भागी। मैंने देखा बहू अपना पांव पकड़े चीख रही है।
इसके पांव के अंगूठे से खून बह रहा है। मैंने पूछा ये क्या हुआ, कैसे हुआ? बहू अपने हवासों में नहीं थी। मेरी बड़ी पोती भी खड़ी थी, मगर वो भी चुप थी। बहू को पानी पिलाया गया तो उसने बताया कि मैंने देखा कि सकीना यानी मेरी बहन अंदर आई और मेरे पांव की तरफ खड़ी होगी और फौरन ही चाकू निकाल कर मेरे अंगूठे पर 4-5 वार किए और भागती चली गई। मैंने पोती से पूछा तो इसने कहा बुर्का ओढ़े हुए दादी सकीना थी। बाद में पता चला कि सकीना तो 1 हफ्ते से मेरठ गई हुई है। मैंने बहू के पांव की मरहम पट्टी करवाई। तकरीबन 8 दिन में पांव ठीक हुआ, लेकिन टांग के जोड़ पर वरम आ गया। हकीम साहिब को दिखाया तो उन्होंने कहा जख्म ठीक होगा तो वरम उतर जाएगा। हम मुतमईन हो गए। बहू अब लंगड़ा कर चलती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि दुश्मन अपना काम कर चुका है। हिंदू मुस्लिम फसादात, लोग गांव छोड़कर भागने लगे। हम कराची आ गए। वरम आहिस्ता आहिस्ता फोड़े की शक्ल इख्तियार कर गया और उसके बाद नासूर बन गया, जिसने तमाम टांग को लपेट में ले लिया। इस तरह मेरी बहू दुश्मनी की नजर होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं सोचती थी वो लोग कामयाब रहे क्योंकि सारी दौलत उनको मिल गई। अब बंटवारे वाला कोई ना रहा, मगर खुदा की लाठी बे आवाज होती है। मेरी बहू की भाभी जो कि अमल करवा रही थी, इसको इसके दोनों बेटे 3 साल के अंदर टीबी होकर मर गए। भाभी खुद बारिश में छत गिरने से हलाक हो गईं। कोई नाम लेने वाला ना रहा, फायदा वो भी ना उठा सके और अपना बोझ अलग ले गए।